जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CAPF जोश में। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन को लेकर और यहाँ पर TOR जारी कर दिया गया है 28 अक्टूबर 2025 को। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये TOR है जो 28 अक्टूबर 2025 को 3:03 पर जो है PIB दिल्ली की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया था। और इसमें क्या कुछ दिया हुआ है, कितना टाइम यहाँ पर 8th पे कमीशन को लेकर दिया गया है और कौन कौन इसमें मेंबर बनाए गए हैं अभी फिलहाल, उस चीज़ के बारे में हम जानकारी देंगे और ये कब से लागू होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन यहाँ पर इस समिति में कौन कौन चेयरपर्सन और मेंबर हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8th पे कमीशन को लेकर जो चेयरपर्सन हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं, जो यहाँ पर फॉर्मर जज और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेसर पुलक घोष, ये प्रोफेसर IIM बंगलोर में रह चुके हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंबर पार्ट टाइम हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं श्री पंकज जैन, जो करंटली सेक्रेटरीट हैं और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंबर सेक्रेटरी हैं ये। और ये तीनों जो है यहाँ पर समिति में रखे गए हैं और इनको क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 जनवरी 2026 से जो है ये लागू होगा। अप्रूव हो चुका है 8th पे कमीशन। और इसके बारे में जो है यहाँ पर अप्रूव का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि TOR जो है जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर कार्य जो है प्रगति पर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग के नियम मंजूर। ये 28 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8th CPC यानी कि 8th पे कमीशन के गठन के नियमों को जो है मंजूरी दे दी है। और आयोग की संरचना जो की है वो इस प्रकार से है, एक अध्यक्ष और एक पार्ट टाइम सदस्य और एक सदस्य सचिव। तो कुल जो है वो यहाँ पर 3 लोग होंगे। और संस्था है, इसको एक अस्थाई संस्था जो है बनाया गया है। इस समिति को जो है वो एक अस्थाई रूप से बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट कब तक देनी है, तो इनको बताया गया है कि 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें इनको देनी है और ज़रूरत पड़ी तो ये अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकती हैं। और कुछ इन्होंने जो कंडीशन रखी है जिनको आयोग को देखना है, यानी कि जो समिति है उसको देखना है, तो वो ध्यान में बात रखने के लिए यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि देश की आर्थिक स्थिति और बजट की मजबूती को ध्यान में रखते हुए इनको जो 8th CPC का जो है वो यहाँ पर देखना है, तो उससे पहले इनको आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर विकास कार्यों के लिए कितना पैसा उपलब्ध है वो भी ध्यान में रखना है। पेंशन योजनाओं का खर्च कितना आएगा, गैर योगदान वाली पेंशन, तो ये सारी चीज़ें इनको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ राज्यों के बजट पर असर पड़ेगा, क्योंकि राज्य भी आयोग की सिफारिशों को अपनाते हैं, इसीलिए राज्यों के बजट को भी जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगला पॉइंट है जो है यहाँ पर वो है कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और काम की स्थिति सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की तुलना। सरकारी और जो निजी क्षेत्र हैं इनकी भी जो है काम की स्थिति को, सैलरी को, भत्तों को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर 8th CPC के लिए जो है अपनी सिफारिशें देनी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर 10 साल में वेतन आयोग बनता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। 8वां आयोग जो है ये तो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है 8th पे कमीशन की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी 2025 में सरकार ने इसका ऐलान कर दिया था। और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बदलाव के लिए एक नया आयोग बनेगा। यह 18 महीने में रिपोर्ट देगा, आर्थिक स्थिति, बजट और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर नई सैलरी तय करेगा। अगली जो सैलरी बढ़ोतरी होगी वो 1 जनवरी 2026 से शुरू हो सकती है। और लेकिन ये लागू कब होगा? लागू तो ये हम जैसे बोल रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से होगा, लेकिन ये 18 महीने का टाइम दिया गया है, तो ये मान सकते हैं कि ये 2026 पूरा जाएगा और 2027 में जो है 27
के आधे में, यानी कि आप मान के चलिए जून जुलाई में या फिर 2027 के लास्ट तक जो है ये 8th पे कमीशन आएगा। और 8th पे कमीशन अगर 2028 में आएगा तो ये जो है 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा, इसीलिए उसका एरियर आएगा। तो ये थी जानकारी, और इसका वीडियो का क्लिप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसके वीडियो का क्लिप देख लीजिए। और आज साथियों सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए, और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफ़ी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है। और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है, और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम बैंगलोर, आई एम, एंड मिस्टर पंकज जैन हु इज सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दे विल बी दी मेंबर्स। 18 महीने का टाइम इनको दिया गया है। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा ये बताया गया है, और इसको 18 महीने का टाइम दिया गया है। तो ये जो है 2027 के लास्ट तक जो है लागू होने की संभावना बताई जा रही है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये सारी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।